जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और होली आपने बहुत अच्छे से मनाई होगी। उम्मीद करता हूँ अब आप वापस अपनी तैयारी में जुटेंगे। साथियों, हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। इस प्लेटफॉर्म पर हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की आपको निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट की क्लास रेगुलर यहाँ पर डलती है, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आपको पूरी अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। कौन कौन से पैटर्न पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सबके बारे में हम चर्चा करते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पर पहले थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें थ्योरी में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर हमें किसी टॉपिक की थ्योरी याद नहीं रहेगी तो फिर हम क्वेश्चन अप्रोच करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए बेसिक कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं मैथ्स में भी आपको पूरी कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर करवा रहा हूँ। साथियों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो प्रश्न यहाँ से जरूर मिलते हैं आपको एग्जाम में। हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है क्षेत्रफल और परिमाप, यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर। देखिए, एरिया और पेरीमीटर क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है, हम क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, परिमाप किसको बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और हम क्षेत्रफल और परिमाप किसका निकालते हैं, कौन सी आकृतियों का निकालते हैं, इसकी जानकारी मैंने जो हमारा लास्ट लेक्चर था आकृतियों वाला, उसमें आपसे डिस्कस किया था। आकृतियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि तीन तरह की आकृतियां हैं, एक विमीय, दो विमीय और त्रिविमीय। इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको समझाया था। देखिए साथियों, क्षेत्रफल और परिमाप जो होता है वो द्विविमीय आकृतियों का निकलता है। ये भी मैंने आपको स्पेशल नोट करवाया था। द्विविमीय और त्रिविमीय बस इतना सा ही अंतर था कि त्रिविमीय आकृतियां जो होती है हम उनमें आयतन भी निकालते हैं, लेकिन जो द्विविमीय आकृतियां होती है यानी कि 2 डायमेंशनल शेप्स जो होते हैं उनमें हम केवल और केवल क्या निकालते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है। और एक ही विमीय आकृति तो किसको बोलते हैं, आपको पता ही होगा। एक ही विमीय आकृति हम किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। अब हम हमारा आज का टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं क्षेत्रफल और परिमाप। देखिए, क्षेत्रफल हम किसको कहते हैं, क्षेत्रफल हम जो कहते हैं किसी आकृति द्वारा गिरे हुए तल को उस आकृति का क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल बोला जाता है। मतलब ये है कि कोई हमारे पास कोई आकृति है, जैसे आप वर्ग ले लो, आयत ले लो, कोई सी भी आकृति, उस आकृति का जो तल है उस तल को कितना वो घेरा हुआ है, जितना वो उसको घेर रहा है वो उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। जो मैंने यहाँ लिखा देखो आप एक बार, किसी आकृति द्वारा घिरे हुए तल को उस आकृति का क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि कोई आकृति है वो कितना तल घेरे हुए हैं, जितना तल उसने घेर रखा है वो उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। बात समझ में आई। अब देखिए, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है किसी आकृति की लंबाइयों का योगफल। साधारण सी बात है, कोई भी आकृति हमारे पास है, उस आकृति की जो लंबाई है या जो चौड़ाई है, उनकी लंबाइयों का जो क्षेत्र जो योगफल है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। कुल मिला के बात करें तो जो बाउंड्री होती है, ठीक है, कोई भी एक आकृति है, कोई भी शेप है, उसकी जो बाउंड्री है, उन बाउंड्री की जो लेंथ है, जो लंबाई है, उस कंप्लीट लंबाई का योगफल क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। जैसे वर्ग हुआ, आयत हुआ, आयत है तो उसमें लंबाई चौड़ाई होती है, तो उन सबका जो योगफल होगा वो उसका परिमाप कहलाएगा। वर्ग है, वर्ग में जो उसकी लंबाई है चारों तरफ, यानी कि जो पूरी उसकी बाउंड्री है जिससे वो कवर हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका परिमाप। ठीक है। जैसे कोई किसान है खेत में, अब उसका खेत कितना एरिया घेर रहा है, एरिया तो उसका तल, जो कंप्लीट तल है उसको तो हम क्या बोलते हैं, एरिया, उसका क्षेत्रफल। लेकिन जो चारों तरफ जब वो बाउंड्री करता है ना, कोई भी जानवर आता है, जानवर से रोकने के लिए किसान क्या करता है, अपने खेत के चारों तरफ बाउंड्री बनाता है। चारों तरफ क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है। तो वो जो बाउंड्री बनाता है वो बाउंड्री उसका क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। बात समझ में आई, अंतर समझ में आया दोनों में। ठीक है। किसी आकृति द्वारा घिरे हुए तल को तो हम क्षेत्रफल कहते हैं, और जो उस आकृति की लंबाई है कंप्लीट, उस लंबाई को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीजें समझ में। हम इस टॉपिक में
चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि चतुर्भुज, जितने भी प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज हम किसको बोलेंगे, जिसमें 4 भुजाएं होती है वो चतुर्भुज। ठीक है, त्रिभुज भी है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लेकिन त्रिभुज के बारे में हम अलग से एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के लिए। आज हम चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि चतुर्भुज कौन कौन से टाइप के हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं, जिनके आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला हमारे पास जो है वो है वर्ग। अब देखिए साथियों, वर्ग क्या होता है, वर्ग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, वर्ग जो है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कैसा हो, समकोण हो। ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। अब वर्ग में भी कितनी भुजाएं होगी, 4। लेकिन हम उस चतुर्भुज को वर्ग कब कहेंगे, उसकी हमारे पास कंडीशंस हैं। ठीक है, कुछ शर्तें हैं, यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कैसा हो, समकोण हो। समकोण हम किसको कहते हैं, कौन से डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, समकोण बोल देते हैं। यानी कि अपने पास एक चतुर्भुज दिया हुआ है, उस चतुर्भुज में एक कंडीशन ने अप्लाई कर दी कि हाँ, अगर उसके चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं और उसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री है, तो ऐसा चतुर्भुज अगर हमें कहीं दिखा तो भैया वो क्या है, वो वर्ग होगा। वो क्या होगा, वो वर्ग होगा। ये बात अपने दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। यानी कि चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण कैसा होगा, समकोण होगा। ठीक है, ये आकृति आप लोगों के सामने बनी हुई है, किसकी आकृति है, ये वर्ग की आकृति है। इसकी जो चारों भुजाएं हैं, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं ए का मतलब है कि चारों भुजाएं कैसी है, इक्वल है, समान है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है एक और टॉपिक यहाँ पर, एक और नोट डला हुआ है, आप लोग यूँ समझिए कि विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण कैसे होते हैं, अब इसके विकर्ण कौन से हो जाएंगे, जब मैं एक कोने को, अरे दिख नहीं रहा, देखिए अब दिखेगा। अब जब मैं एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिला देता हूं तो मेरे पास जो लंबाई आती है वो लंबाई क्या कहलाती है भैया, विकर्ण कहलाती है। भाई क्या कहलाती है, विकर्ण। अब देखिए इसमें शीर्ष कितने हो गए, 1 2 3 4, तो कितने विकर्ण बनेंगे, 2, क्योंकि 2 शीर्ष को मिला के एक विकर्ण बना। ठीक है, तो जब मैं आमने सामने वाले शीर्ष को मिला देता हूं तो जिस रेखाखंड का निर्माण होता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। अब स्क्वायर जो होता है ना साथियों, स्क्वायर में यानी कि वर्ग में जो इसके विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इन विकर्णों की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर इस विकर्ण की लंबाई b है तो इस वाले विकर्ण की लंबाई भी b ही होगी। अगर ये विकर्ण 5 सेंटीमीटर का है तो ये वाला विकर्ण भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर मैं इसको जैसे नाम दे दूं कुछ भी, ये A B C D, ये मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पर ये जो AC है, ये AC है और ये जो BD है, ये दोनों ही मेरे पास क्या है, विकर्ण। दोनों ही क्या है, विकर्ण। इन दोनों को क्या बोलता हूँ मैं, विकर्ण बोलता हूँ। ठीक है, तो ये जो AC है और ये जो BD है, इन दोनों की लंबाई जो होगी वो बराबर होगी। ये किस में है, ओनली वर्ग में। अपने को ये भी याद रखना है। ठीक है, तथा एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि एक दूसरे को कहाँ पर समद्विभाजित करेंगे, समकोण पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों विकर्ण हैं ये एक दूसरे को जो काट रहे हैं यानी कि समद्विभाजित कर रहे हैं वो समकोण पर कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं, समकोण पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, उनके क्रॉस करने पर जो एंगल यानी कि जिस कोण का निर्माण हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे जो विकर्ण हैं वर्ग वाले, वो जहां पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब ये है, यानी कि विकर्ण बराबर होते हैं
और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं किस पर? समकोण पर। समकोण मतलब 90 डिग्री। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चले। अब देखिए, ये है परिमाप। परिमाप क्या होता है? मैंने आपको बताया था, परिमाप होती है उसके चारों तरफ की बाउंड्री। ठीक है, चारों तरफ की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का जो योगफल होगा वो उसका परिमाप कहलाता है। अब यहाँ पर एक बाउंड्री तो ए बी हुई, एक बाउंड्री बी सी, एक सी डी, एक ए डी। यानी कि अगर मैं इन चारों बाउंड्रियों को जोड़ दूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही है। बोले तो आप लंबाई भी बोल सकते हो, भुजा भी बोल सकते हो, या बाउंड्री बोल दो आप। ठीक है, यानी कि चारों भुजाओं का जो योगफल है, चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसका जो योगफल है। अब चारों तरफ की बाउंड्री यही हुई जो मैंने वहां पर लिखी। अब देखिए, भुजाएं बराबर है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ए भी ये होगा। कितना हो गया? 4a। कितना आया भैया? 4a। और ये जो a था इसको हम क्या बोल रहे थे? भुजा। क्या बोल रहे थे? भुजा। देखिए परिमाप क्या है? 4 गुणा भुजा यानी कि 4a। तो अपने को डायरेक्ट ही याद रखना है, या तो इसका डेरिवेशन टाइप से हो गया एक तरह से देखा जाए तो। बस अपने को समझ में आना चाहिए कि 4 इंटू भुजा आया कहां से, आया कैसे, आया ए से। ठीक है, इसका मतलब जब भी हमें परिमाप निकालना होगा तो बाउंड्री का योगफल कर देना है अपने को। मान लो फॉर्मूला याद नहीं रहा, दिमाग में भूल गए हम, कैसे न कैसे करके कंफ्यूज हो गए, तो अपने दिमाग में बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हाँ परिमाप निकालना है मतलब बाउंड्री का योगफल करना है। वही मैंने यहाँ पर किया। जब बाउंड्री का योगफल किया तो मेरे पास क्या आया था? 4a। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया कि 4 गुणा भुजा। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल की बात है। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी थी? a, यानी कि a स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या है? भुजा गुणा भुजा। परिमाप क्या है? 4 गुणा भुजा। क्षेत्रफल क्या है? भुजा गुणा भुजा। विकर्ण, विकर्ण जो होता है वो होता है √2 गुणा भुजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विकर्ण क्या होता है? √2 गुणा भुजा। अब ये कैसे आया इसके बारे में भी अभी आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है। अगर आपको क्वेश्चन में विकर्ण दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछा है तो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई करना कि क्या होता है उसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर। अब देखिए ये विकर्ण कैसे आया, एक निकाल के मैं आप लोगों को बता देता हूं। AC वाला विकर्ण देखिए ये इस तरह से बना हुआ था। ये B है, ये C है और ये A है। तो ये जो AC है, ये AC क्या है? एक विकर्ण है। यहाँ पर मैंने ये वाला त्रिभुज उठा के वहां रख दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये A है, ये भी कितना है? A। अब ध्यान रखिएगा साथियों, किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है, तो उसमें हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय हमसे कहती है, देखिए इसको हम बोलते हैं आधार, ये लंब और ये कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर। लंब मतलब A, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कितना बन गया? 2A स्क्वायर। ये AC का स्क्वायर। अब अपने को क्या निकालना है? AC निकालना है। अंडर रूट हो जाएगा A स्क्वायर। तो AC यहाँ से क्या निकल के आया? √2 गुणा A। यानी कि विकर्ण क्या निकल के आई? √2 गुणा A। अपने को एक और चीज ध्यान रखनी है पाइथागोरस प्रमेय में कि 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है? हमेशा जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला फॉर्मूला हमने निकाला जो यहाँ पर है। लेकिन
ये इसलिए मैंने बताया आपको ताकि आपको समझ में आए चीज़ें कि वाकई में जो फॉर्मूले हैं ये आ कहाँ से रहे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये त्रिभुज जब हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है तो वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब उसको हमने अप्लाई किया तो AC हमने निकाल लिया √2 गुणा a, और ये जो AC है यही हमारा क्या है, विकर्ण है, यही हमारा क्या है, विकर्ण है। तो √2 गुणा a क्या थी, भुजा, यानी कि √2 ये अपना क्या आ गया, आंसर। अब ये विकर्ण निकाल ली, ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एक विकर्ण निकालने के बाद हम दूसरा विकर्ण भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कैसे होते हैं भैया, बराबर होते हैं। बात समझ में आई क्या। अब ये क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुई भैया कहानी किसकी, वर्ग की, यानी कि स्क्वायर की। चीज़ें क्लियर हुई, कैसे फॉर्मूला बना पता लगा, ठीक है, बात समझ में आई ना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यह तो हमारी बात हो गई भैया वर्ग की, वर्ग में किस तरह से परिमाप निकालते हैं, कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या इसकी कंडीशंस होती हैं जब हम किसी चतुर्भुज को वर्ग बोलते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हुई, बात समझ में आई, आगे बढ़े, ठीक है। इसके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ थ्योरी वाले पार्ट की चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपके थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें आगे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। अगले में चलते हैं, अगला क्या है, चलिए अगला जो आया भैया वो है समचतुर्भुज या विषम कोणीय चतुर्भुज, या इंग्लिश में बोले तो रोम्बस, ठीक है। चलिए, समचतुर्भुज क्या होता है, विषम कोणीय चतुर्भुज क्या होता है, या रोम्बस क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज तो हम सभी में कहेंगे, क्योंकि हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चतुर्भुज के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 4 भुजाओं की आकृति के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए समचतुर्भुज, सम से ही आपको पता लग जाना चाहिए, यानी कि कुछ चीजें तो इसमें समान होगी। सम मतलब क्या होता है, समान, यानी कि कुछ चीजें तो इसमें क्या होगी, समान होगी। अब विषम कोणीय सम, अब देखिए कोई भी चतुर्भुज हो 2 चीजें होती है, या तो भुजा होगी या कोण होंगे। जब विषम कोणीय आ गया, विषम मतलब जो समान नहीं है, यानी कि विषम कोणीय मतलब जिनके कोण समान नहीं है, और सम चतुर्भुज, अब सम क्या हो जाएगी, तो भुजा समान हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक कोण कैसा हो, समकोण हो। देखिए वर्ग में क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पर ये देखो, जरूरी नहीं प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, इस पर अपने को ध्यान देना है। वर्ग में तो क्या था, चारों भुजाएं बराबर तो थी, लेकिन उसके साथ साथ प्रत्येक कोण कैसा था, समकोण था। लेकिन यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर है कि भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण समकोण हो। यही डिफरेंस है किसमें, वर्ग और समचतुर्भुज में। अपने को चीजें रिलेट करते हुए जाना है, ताकि अपना जो कंफ्यूजन है वो दूर होता जाए। अपने को चीजें जब हम रिलेट करते हुए जाएंगे तो अपना कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। बस अपने दिमाग में रिकॉल होना चाहिए कि हाँ वर्ग में मैंने ये पढ़ा था कि चारों भुजाएं बराबर थी, लेकिन कोण भी कैसे थे, समकोण थे। लेकिन समचतुर्भुज जब आया, रोम्बस जब आया, तो मैंने देखा कि चतुर्भुज में चारों भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन कोण बराबर नहीं है, यानी कि प्रत्येक कोण समकोण नहीं है। ये देखो एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, चारों भुजाएं कैसी, पतंग के तरह का बन रहा है ना, ऐसा ही दिख रहा है। चारों भुजाएं जो है वो तो बराबर है, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर है। जब मैंने दोनों शीट्स को मिलाया तो ये विकर्ण बन गए, D1 और D2, D1 और D2, यानी कि D1 और D2 यहाँ पर क्या है, विकर्ण है। बात समझ में, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, वर्ग में भी था, यहाँ भी है,
यानी कि ये एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहां पर जो एंगल बनने वाला है वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद अगला क्या है, सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं है, या जरूरी नहीं है कि सभी समचतुर्भुज वर्ग हो, लेकिन ये कंपलसरी है क्या कि वर्ग तो समचतुर्भुज हो सकते हैं लेकिन समचतुर्भुज वर्ग हो ये हम कह नहीं सकते। ऐसा क्यों बोला, सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं, क्यों है, क्योंकि समचतुर्भुज की कंडीशंस क्या है कि भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें कोण कैसे भी हो सकते हैं, 90 डिग्री की हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो वर्ग में क्या होता है, भुजाएं बराबर हैं, बिल्कुल है, कोण 90 डिग्री के होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको समचतुर्भुज कह सकते हैं। लेकिन वो जो समचतुर्भुज हैं उसमें भुजाएं बराबर हैं लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसलिए हम उसको वर्ग नहीं कह सकते। वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। ये बात क्लियर हुई, समझ में आई क्या डिफरेंस था, कोण का ये डिफरेंस है, बस किसका डिफरेंस है, कोण का, कि वर्ग में तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है लेकिन समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो ये जरूरी नहीं है। बात क्लियर हुई, दोनों चीजें समझ में आई, रिलेट कर पा रहे हो ना एक दूसरे को। ठीक है, ऐसे ही रिलेट करते हुए चलोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी और मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, कंफ्यूजन आपके जो है क्लियर होते जाएंगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, परिमाप की। परिमाप वही चीज, बाउंड्री, सबका क्या योग करना है, जो भी हमारी भुजाएं हैं सबका योग करना है। एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक ये रही और एक ये रही, भुजाएं हो गई, भुजाओं का सबका क्या करना है, योग करना है। ए 4 इंटू भुजा 4a, वर्ग का भी यही था। ठीक है, वर्ग का भी यही था ना भाई, हाँ यही था। क्यों था, क्योंकि उसकी भी चारों भुजाएं बराबर थी, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, यानी कि 1/2 d1 गुणा d2। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो एरिया है, इसका जो एरिया है इसको बच्चे एग्जाम में कई बार भूल जाते हैं कि यार क्या था क्या था क्या था, है ना, अपने को याद रखना है। क्षेत्रफल जो होता है इसका वो होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और क्षेत्रफल यहां पर दिया हुआ है भैया, वो है a² sin थीटा। कई बार क्या होता है कि इनके बीच का एंगल आपको दे दिया, ठीक है, इनके बीच का कोण आपको दे दिया और कोण देने के बाद पूछा कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 2 फॉर्मूला है, वर्ग में भी मैंने 2 क्षेत्रफल के फॉर्मूला लिखाए थे आपको, एक विकर्ण वाला था और एक साधारणतः भुजा स्क्वायर और एक विकर्ण वाला था। यहाँ भी 2 सूत्र हैं, 2 फॉर्मूले हैं। क्षेत्रफल का पहला 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, और उसके अलावा एक और है, उसका क्या नाम है, a² sin थीटा। अगर आपको कोण दिया हो तो हम ये वाला सूत्र लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि वर्ग क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है। इन पे किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोग चिंता ना करिए कि हम थ्योरी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन थ्योरी कंप्लीट करना जरूरी है। मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम टॉपिक को रिलेट कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे कि हाँ इनमें जो वेरिएशन आ रहा है किस वजह से आ रहा है। मैं चाहता आप लोगों को तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी करवा सकता था, लेकिन क्वेश्चंस से अपने को चीज़ें समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को मैं थ्योरेटिकल जो चीज़ें हमारी हैं, यानी कि थ्योरी के बारे में आप लोगों को समझा दूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर अप्रोच करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बस आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग हमसे जुड़े रहिए, आपका प्यार हम पर वैसे बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने से नए वीडियोस लेके आए, नए तरीके लेके आए। ठीक है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है आप लोगों को एग्जाम फाइट करवाने की, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, दुगना मजा आएगा। ठीक है, ये तो हम बात हो गई भैया 2 चीज़ों की, 2 चतुर्भुज के बारे में अभी हमने पढ़ लिया, पहला वर्ग के बारे में और दूसरा किसके बारे में, समचतुर्भुज के बारे में भाई। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्ग जो होता है उसमें भुजाएं भी बराबर होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और समचतुर्भुज जो होता है उसमें भुजाएं बराबर तो होती हैं
इसलिए हम उसको ये नहीं कह सकते कि वर्ग हैं। लेकिन उसमें कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री हो आवश्यक नहीं है। इनके क्षेत्रफल के फॉर्मूले भी आपको याद होना चाहिए, परिमाप के फॉर्मूले भी आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। परिमाप जो होता है हमारा वो होता है उनके लंबाइयों का योगफल, यानी कि बाउंड्री का योगफल। ठीक है, बात समझ में आई, चीज़ें क्लियर हुई। इसी तरह आप लोग हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगले लेक्चर में अन्य 2 चतुर्भुजों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।